अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। जानवरों से मुतालिक जो इस वक्त स्किन डिसीज फैला हुआ दिखाई दे रहा है, हमने कल भी प्रोग्राम किया और उसमें लाइव स्टॉक मिनिस्टर का मौक़िफ़ भी आपने जाना था कि अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और वैक्सीनेशन के लिए भी 2 कंपनीज को इजाज़त दी गई है ड्रैप की जानिब से। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 25,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वबा के खौफ से अवाम ने गोश्त का इस्तेमाल कम कर दिया है। न सिर्फ अगर गाय के गोश्त की बात की जाए तो वो भी कम हो चुका है इस्तेमाल, और मुर्गियों के गोश्त की बात की जाए तो वो भी, उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। ये वबा किस हद तक फैलती दिखाई दे रही है, कितना कंट्रोल हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों पे तमाम पैराए में बात की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, बहुत शुक्रिया। जानना चाहूंगा कि ये सिंध में मवेशियों में जो जल्दी बीमारी का फैलाव है वो क्यों नहीं रुक पा रहा है, वजह क्या है? देखिए बिलाल, अगर इस मर्ज की अगर हम बात करें, अगर हम फैलाव की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो इसका फैलाव का सबब है वो मच्छर है। और आपको पता होगा कि इस वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और मच्छरों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है अचानक। तो अगर हम मच्छरों पे हम काबू नहीं पाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके, क्योंकि ये बीमारी मच्छरों के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है। अगर एक जो मुतासिरा जानवर है, अगर उस पर ये बीमारी लाहक है और एक मच्छर ने उसे काटा है और उसके बाद वो जो सेहतमंद जानवर है उसको अगर वो बाइट करेगा तो ये खून के जरिए जो है वो मुंतकिल होगा ये मर्ज, और इस तरह इसकी जल्द में जब ये मुंतकिल होगा तो ये मर्ज फैलता जाएगा। इसी तरह अगर इसका फैलाव, सबसे ज्यादा जो फैलाव देखा जा रहा है वो मच्छरों के जरिए देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने जानवर को अलग रख भी लिया है लेकिन अगर आपने उसका मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया, खास तौर पे मच्छरों के बचाव का इंतजाम नहीं किया, तो ये मर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो इस मर्ज पर काबू नहीं पाया गया। ठीक है। शुरू में इसको इतना जो है वो सीरियस नहीं लिया गया मच्छरों के हवाले से, और इतना जो है वो उसको तशवीश की निगाह से नहीं देखा गया। लेकिन अब जो है जिस तरह 25,000 की तादाद हो गई और कराची में जो है वो 15,000 से ज्यादा जानवर जो है वो इससे मुतासिर हो चुके हैं, तो अब इस मामले को देखा जा रहा है और लाइव स्टॉक की तरफ से जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि नेट जो है वो उन जानवरों को मुस्तकिल तौर पर जो है वो उसमें रखा जाए जालियों में, ताकि मच्छरों का दाखिला ना हो। और स्प्रे का जो है वो कहा गया है गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द डेयरी फार्मर्स और कैटल फार्मर्स काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात भी की जाए तो महंगी बताई जा रही है, फिर अभी इंपोर्ट कराई जा रही है, 2 कंपनीज को इजाजत दी गई है। क्या हुकूमती सतह पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी या कुछ चार्जेस भी लिए जाएंगे? देखिए बिलाल, अभी तो फिलहाल 2 कंपनियों को इजाजत दी गई ड्रैप, क्योंकि अब कोई भी अगर वैक्सीन है या कोई भी अद्वियात का मामला होता है तो जाहिर सी बात है वो पहले ड्रैप से इजाजत लेनी पड़ती है, ड्रग रिकवरी अथॉरिटी इस्लामाबाद से, उसके बाद इस पे इनिशिएटिव लिया जाता है। जो मामला अटका हुआ था वो ड्रैप पर था कि वो ड्रैप इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन अभी 2 दिन कबल जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और पंजाब की 2 बड़ी कंपनियां हैं जिनको ये इजाजत दी गई कि वो बाहर से वो वैक्सीन जो है वो मंगवाएं और लगाया जाए। लेकिन लाइव स्टॉक ने जो उनके पास अवेलेबल थी वो तो उन्होंने उनको प्रोवाइड की थी, लेकिन एक जानवर की बहुत बड़ी तादाद है जो मुतासिर हुई थी और काफी जानवर रिकवर भी हुए। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि लाइव स्टॉक के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, और लाइव स्टॉक के जब इदारे ने टेकअप किया और इस मामले को देखा तो काफी बड़ी तादाद में हमने देखा कि जानवर जो है वो रिकवर हुए हैं और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है जानवर। मतलब ये कि वो खा पी भी रहे हैं और उनकी स्किन से जो है वो जो जख्म थे वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। हमने खुद भी बाकायदा जायजा लिया इसका कि वो रिकवर हुए जानवर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो तशवीशनाक बात है वो मच्छर की है। जब तक मच्छर की रोकथाम को नहीं रोका जाएगा, फ्यूमिगेशन नहीं होगी प्रॉपर, जब तक जो है इस पर काबू पाना, मुझे नहीं लगता कि अगर वैक्सीन भी आ गई लेकिन इस पर काबू पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो जानवर मुतासिर हो चुके हैं, हाँ अगर वैक्सीन तमाम जानवरों को लगाई जाएगी तो ये एक देखा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन कोशिश की जा रही है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए और वो लगाई जाए। जबकि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि लाइव स्टॉक ने जो है खुद इस वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है और उनका कहना यही है, डीजी लाइव स्टॉक से हमारी बात हुई थी, उनका कहना ये था कि 6 से 7 माह के अंदर अंदर जो है वो हम अपनी वैक्सीन पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करेगा इस मर्ज की वैक्सीन, क्योंकि ये
बहुत सारे ममालिक में ये मर्ज वक्फे वक्फे से देखा जा रहा है। ठीक है तो शाहीन, इस वक्त मैं ओवरऑल सिचुएशन अगर सिंध की बात करूं, क्योंकि हमने कल लाइव स्टॉक के जो मिनिस्टर सिंध के हैं उनसे बात भी की, तो ओवरऑल सिचुएशन ग्राउंड रियलिटीज आप क्या देख रही हैं इस वक्त? कहां पर हालात काबू में हैं और कहां किस एरिया के अंदर, किस शहर के अंदर हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, इस बीमारी के फैलाव को रोकने में नाकामी नजर आ रही है? देखिए, सबसे ज्यादा जो देखा गया है ना, वो सिंध के दीगर शहरों में तो ये काबू पा लिया गया, लेकिन शहर कायद में जो है वो 15,000 से जायद जानवर जो है अभी भी मुतासिर है, इस मर्ज में मुब्तला है। तो सबसे ज्यादा जो गंभीर सिचुएशन देखी गई मुल्क भर में वो शहर कायद में ही है। अगर फ्यूमिगेशन फौरी तौर पर शुरू नहीं की गई तो मेरे ख्याल से ये मर्ज काबू से और मजीद बाहर होगा और मजीद जानवर जो है वो मुतासिर होंगे। लेकिन एक बात ये है, जो एक गलतफहमी पाई जा रही है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोगों ने बकरे का गोश्त भी खाना छोड़ दिया है। ठीक है। हालांकि बकरे में ये मर्ज ना दुम्बे में पाया जाता है और ना ही बकरे में ये मर्ज पाया जाता है, जबकि ये जो मुतासरा जानवर है इनका गोश्त जो है वो खाया जा सकता है, क्योंकि ये एक खास टेम्परेचर पे हमारे यहाँ पकाया जाता है ये गोश्त। तो इसमें जरासीम के मरने का जो है वो 100% चांसेस होते हैं। जबकि दूध भी हमने देखा है कि लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूध में ये जरासीम बिल्कुल नहीं होता। ये खान की इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना था कि दूध में 100 साल हो चुके हैं इस मर्ज को, कभी भी ये जरासीम जो है वो दूध में नहीं पाया गया। ठीक है, लेकिन एक और तशवीशनाक बात है, डेयरी फार्मर्स और गोश्त फरोशों की जानिब से भी ये बातें कही गई हैं। उनका कहना यह था कि बैनुल-अक़वामी ये जो इस वक्त साजिश है उसके साथ साथ ये टेट्रा पैक की भी साजिश दिखाई दे रही है, ये क्या मामला है? देखिए बिलाल, टेट्रा पैक की अगर हम बात करें तो टेट्रा पैक भी अगर हम देखें तो वो फार्मर्स से ही लेते हैं दूध। अगर डेयरी का हम देखें तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि ये कहा जा रहा है, लेकिन ये सारी सोशल मीडिया पे ये चीज फैलाई जा रही है। हालांकि ये बिल्कुल इसके बिल्कुल अगर हम मार्केट का जायजा ले तो बिल्कुल अपोजिट बात है कि मतलब टेट्रा पैक भी बिकना कम हुआ है, क्योंकि लोगों को ये बात मालूम है कि टेट्रा पैक भी वही जानवरों का दूध है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत नहीं है, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जिस तरह अगर हम देख रहे हैं तो। ठीक है, हुकूमती जो सेहत के इदारे हैं उनका क्या कहना है कि इंसानों के लिए कोई खतरा है ये बीमारी या नहीं? देखिए, हमारी पाकिस्तान इन्फेक्शन सोसाइटी जो है उनके प्रेसिडेंट है बुशरा जमील, उनसे भी हमारी बात हुई है, जबकि इस्लामाबाद में भी हमारी NIH से बात हुई है। तो उनका भी यही कहना है कि ये 100 साल से ये मर्ज दुनिया में मौजूद है, लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया कि जो पका हुआ खाना है, खासतौर पे ये भी जायजा लिया गया कि उस जो मुतासरा जानवर है उसका गोश्त भी पकाया गया, उसमें भी पके हुए गोश्त में ये जरासीम नहीं पाया गया। जबकि दूध, उस जानवर का अगर दूध भी निकाला गया तो उसके टेस्ट भी हुए हैं बाकायदा, लेकिन उसमें ये जरासीम नहीं पाया गया। ये बिल्कुल सेफ है। आखा ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ये दूध में इसके जरासीम मौजूद नहीं और इंसान को मुतासिर नहीं करता ये जरासीम जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन इस हवाले से रिपोर्ट करने के लिए। शाहीन सिद्दीकी हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी और इन तमाम चीज़ों पर बात की जा रही थी। महकमा लाइव स्टॉक सिंध के जो मिनिस्टर हैं अब्दुल बारी पिताफी, उनका भी यही कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में जो इस वक्त डेयरी फार्मर्स हैं, कैटल फार्मर्स उनके साथ खड़े हैं। इसी पैराए में कल एक मीटिंग बुलाई गई, इजलास बुलाया गया, उसमें तमाम ब्रीफिंग दी गई कि ड्रैब की जानिब से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 कंपनीज को इजाज़त दी गई है कि वो इम्पोर्ट कर सकती है ये वैक्सीन। लंपी स्किन डिजीज के हवाले से जो वैक्सीन मौजूद है वो इंपोर्ट कराई जाएगी और फिर यहाँ पर जो जानवर इससे मुतासर हो चुके हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अब देखना यह है कि 25,000 से जायद जो जानवर हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जबकि हमने ये भी देखा कि 9,000 के करीब कुछ तादाद है जो जराए बताते हैं कि जो रिकवर भी होते दिखाई दे रहे हैं। लाइव स्टॉक की जो मेहनत है, जो काविशें हैं वो रंग लाती नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें अगर सुस्ती की गई तो ये वबा दोबारा फैल सकती है। एक और काबिल गौर बात कि इंसानों के लिए मुतासिरा जानवर का गोश्त नुकसानदेह नहीं है, जानलेवा नहीं है, इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती, माहिरीन सेहत का ये कहना है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज है वो भी शामिल करेंगे।